सभा उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कलाधर मंडल और शंकर सिंह में टक्कर नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह 1763 वोट से आगे निकल गए हैं। शंकर सिंह को 44,027 वोट मिले हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल को 42,264 वोट मिले हैं। तो बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। 8वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह 1763 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हां, 1763 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह को अब तक 44,027 वोट मिले हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल को 42,264 वोट मिले हैं। बीमा भारती को 22,696 वोट मिले हैं। जो सुबह तक माना जा रहा था कि बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में यह टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब बीमा भारती बहुत ज्यादा पिछड़ गई हैं। 8वें राउंड की जो काउंटिंग पूरी हुई है उसमें कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच में टक्कर मानी जा रही है और ये दिख भी रही है साफ तौर पर। शंकर सिंह 1763 वोटों से आगे चल रहे हैं और शंकर सिंह को अगर कुल वोटों की बात करें तो 44,027 वोट अब तक मिल चुके हैं। जेडीयू के कलाधर मंडल को 42,264 वोट मिले हैं। बीमा भारती बहुत पीछे छूट गई हैं। 22,696 वोटों के साथ वो अब रेस से लगभग बाहर नजर आ रही हैं। तो 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। लगातार नतीजे आ रहे हैं और जो नतीजे आ रहे हैं वो रोमांचक करने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं। कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे चल रहे हैं। फिलहाल शंकर सिंह 1763 वोटों से आगे चल रहे हैं। शंकर सिंह को 44,027 वोट अब तक मिल चुके हैं, जबकि 5 बार से विधायक बीमा भारती बहुत पीछे पिछड़ चुकी है। जेडीयू के कलाधर मंडल लगातार टक्कर दे रहे हैं शंकर सिंह को। पहले यह माना जा रहा था कि कलाधर मंडल और बीमा भारती के बीच में टक्कर होगी, लेकिन अब यह टक्कर शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच में चल रही है। और प्रवीण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, लगातार ये जो टक्कर है वो दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि जो गैप है, जो अंतर नजर आ रहा है वो शंकर सिंह और कलाधर मंडल के बीच में वो 1,700 वोटों से ज्यादा पहुंच गया है। जी, रुपौली विधानसभा उपचुनाव के 8वें राउंड का अभी रिजल्ट आया है और 8वें राउंड में जो निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह है वो 1763 वोट से आगे हैं। शंकर सिंह को अभी तक कुल 44,027 वोट मिला है, जबकि दूसरे स्थान पर जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल है, उनको 42,264 वोट मिला है। वहीं अगर राजद प्रत्याशी बीमा भारती की बात करें तो उनको मात्र 22,696 वोट है, जो लगभग 22,000 वोट से पीछे है। और शंकर सिंह का कहना है कि उन्हें सभी जातियों का समर्थन मिला है और उनका मेहनत के बदौलत उन्हें ये जनता का समर्थन मिला है। जनता भगवान के साथ वो लगातार लगे रहे हैं, जिस कारण से उन्हें ये समर्थन मिला है। लेकिन अभी 8वां राउंड है और 4 राउंड की गिनती और बाकी है। 4 राउंड में क्या रिजल्ट आता है, लेकिन जिस तरह से लगातार शंकर सिंह और जदयू प्रत्याशी के बीच लगातार ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, ऐसे में कहा जा सकता है कि मामला काफी दिलचस्प है और शंकर सिंह लगातार अब बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआती 6 राउंड की बात करें तो उसमें जेडीयू के जो प्रत्याशी थे वो बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से शंकर सिंह ने पलटवार किया है वो काबिले तारीफ है। और हालांकि जेडीयू और आरजेडी की तरफ से तमाम बड़े चेहरों ने, तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार भी किया था, जबकि शंकर सिंह की तरफ से ये उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला था। बिल्कुल, 6ठे राउंड तक जदयू प्रत्याशी कलाधर मंडल काफी आगे थे। 7वें राउंड में शंकर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो 1,036 वोट से आगे हुए और फिर 8वें राउंड में ये बढ़त 1763 वोट का बढ़त हो गया है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से शंकर सिंह का लगातार बढ़त हो रहा है और आगे और क्षेत्र बाकी है, ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। अगर बात करें तो जिस तरह से एनडीए के सभी नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कई मंत्री लेसी सिंह लगातार उस क्षेत्र में कैंप किए। इसके अलावा सभी मंत्री विधायक का यहाँ पर लगातार दौरा रहा। सभी गांव में घूम घूम कर वो लोग प्रचार किए। राजद की भी बात करें तो जो बीमा भारती हैं, बीमा भारती खुद पिछले 5 बार से वहां की विधायक रह चुकी हैं।
2000 ईस्वी से लगातार विधायक रही है, उनके पक्ष में तेजस्वी यादव खुद प्रचार करने के लिए आए। जो वर्तमान सांसद हैं पूर्णिया के पप्पू यादव, उन्होंने भी अपना समर्थन तेजस्वी बीमा भारती को दिया। इसके बावजूद भी बीमा भारती काफी पीछे हो गई है। हालांकि प्रवीण, यही समझने वाली बात है कि बीमा भारती 5 बार से विधायक भी थी और उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, उस दौरान भी उन्होंने प्रचार किया था, अपनी जो बातें होंगी वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की होगी। बीमा भारती का पिछड़ जाना बात जनता तक क्या वो मैसेज नहीं पहुंचा पाई, या जो उनके जो 5 बार का जो कार्यकाल था उसमें वो उस कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं थी, उनके काम से जनता संतुष्ट नहीं थी? कारण हो सकते हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी कहा जा सकता है कि पिछले 5 बार से लगातार वो विधायक रही हैं और 5 बार में एक बार वो निर्दलीय रही हैं, एक बार राजद के कोटे से विधायक रही हैं और 3 बार जदयू के कोटे से वो विधायक रही है। 2015 से लगातार वो जदयू के कोटे से विधायक रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक कारण हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, इसीलिए वो तीसरे पोजीशन पर, तीसरे पायदान पर खिसकती हुई नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया।